हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। फ्रेंड्स, आज का पार्ट हम चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था जो एम्पलप था वो आ चुका था और वांगजी के पास आ गया था और वांगजी उसे लेके निकल जाता, पर वो कार में सोचता है, वो कार में ड्राइव करके जा रहा था विंग के पास, तो वो सोचता है कि आखिर में ये एम्पलप मेरे पास क्यों आया। विंग का तो कोई एड्रेस दिया ही नहीं है ऑफिस का, तो ये एम्पलप मेरे पास क्यों आया। और ये सोच के वो उठा लेता है और सोचता है वो खोल के देखे, फिर वो खुलने जाता है, लेकिन फिर वो नहीं खुलता क्योंकि वो ड्राइव कर रहा था। फिर उसके बाद वो निकल जाता है विंग के लिए, और इधर जो विंग था वो अपनी मॉम के पास बैठा हुआ था और कह रहा था मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हो चुका हूं सच में, मुझे फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है, मैं क्या करूं। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है विंग तुम शांत हो जाओ, तुम क्या कर रहे हो, तुम शांत रहो और सब कुछ हम संभाल लेंगे, तुम शांति से बस आराम करो और तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत है। और जहाँ तक वांगजी की बात है, हम वांगजी को जल्द से जल्द ही ये सारी बातें बता देंगे, जैसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रह जाए। तब जो विंग था वो कहता है मॉम हमें यही करना ही होगा, नहीं तो अगर वांगजी को ये सब पता चला तो मेरे लिए बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। और ये कह के विंग चुपचाप बैठ जाता है और सैड था विंग बहुत ज़्यादा। तभी कुछ टाइम के बाद बाहर से कार की हॉर्न सुनाई देती है। जब कार की हॉर्न सुनाई देती है तब वहाँ पर जो जो मुँह था वो कहता है लगता है वांगजी आ गया, और वो उठ के तुरंत बाहर साइड में चला जाता है वांगजी को देखने के लिए। और जब जाता है तो वहाँ पे वांगजी आ चुका था। तब वांगजी देखता है मुँह को और कहता है मैं यहाँ पे विंग को लेने के लिए आया हूँ। तब मुँह कहता है क्या तुम विंग को 1-2 दिन के लिए यहाँ नहीं छोड़ सकते हो, जो तुरंत आ गया लेने के लिए। तब वांगजी कहता है नहीं मैं नहीं छोड़ सकता, आखिर में इतने दिनों तक तुम्हारे पास विंग था तो तुमने उसके साथ रह लिया ना, अब मेरी बारी है और विंग को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम चाहे जो कर लो। तब मुँह कहता है हाँ पता है तुम कितने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो विंग के लिए। तब वांगजी कहता है ओह तो तुम्हें पता है तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो जब मैं तुम्हें मना ही करने वाला हूँ। तब जो मुँह था वो कहता है बस ऐसे ही, और ये कह के वो आगे आगे अंदर जाने लगता है। और इधर जो वांगजी था वो भी अब उसके पीछे पीछे अंदर जाता है, और अंदर हमें दिखाया जाता है ये लोग अंदर जाते हैं। जब तब विंग वांगजी को देखता है और वांगजी को देखने के बाद विंग दौड़ के जाता है और वांगजी को हग कर लेता है। तब जो वांगजी था वो कहता है क्या हुआ विंग, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या हुआ। तब विंग कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस कह रहा था वांगजी तुम आ गए वांगजी। तब जो मिसेस भी थी वो देखती है और कहती है विंग बेटा शांत हो जाओ, क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। तभी जो वांगजी था वो कहता है विंग ये तुम्हारे लिए एम्बलप मेरे ऑफिस में आया था, मुझे पता ही नहीं कि तुमने किसी को मेरा एड्रेस दिया था जो तुम्हारा एम्बलप मेरे ऑफिस में डिलीवर करे, ये देखो ये आया है। तब विंग कहता है मेरे नाम से, पर ये मेरे नाम से क्यों आया। तब जो वांगजी था वो कहता है इसमें किसी जियान चंद का नाम लिखा और इसी ने ही तुम्हारे लिए भेजा है ये एम्बलप। तब जो विंग था वो कहता है क्या ये एम्बलप जियान चंद, और ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और चुपचाप एकदम खड़ा रह जाता है। और जो मिसेस वी थी वो खड़ी की खड़ी रह जाती है, वो भी शॉक हो गई थी क्योंकि वो पहले बैठी हुई थी तो खड़ी हो जाती है। तब इधर जो वांगजी था वो कहता है क्या कोई प्रॉब्लम है, तुम मुझे बता सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है नहीं वांगजी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ये मुझे दे दो। तब वांगजी कहता है नहीं ये विंग लिया है तो विंग को देखना चाहिए ना, आप क्या करोगे। और ये कह के वो विंग को देता है और कहता है विंग खोल के देखो इसमें क्या है। तब विंग कहता है नहीं मुझे नहीं देखना, ये तुम मॉम को ही दे दो, मुझे नहीं देखना। तब वांगजी कहता है विंग ये तुम्हारे लिए आया, हो सकता हो तुम्हारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो तो देख लो, मॉम को क्या देना है जब तुम्हारे नाम से। तब विंग कहता है नहीं ये तुम मॉम को दे दो वांगजी, मॉम को दे दो। और ये कह के विंग बहुत ज़्यादा डर रहा था, वांगजी को समझ में नहीं आया था आखिर में ये डर क्यों रहा है, और वांगजी को क्या पता कि विंग क्यों डर रहा है। तो वो सोचा था कि आखिर में ये डर क्यों रहा है, पर वांगजी ज़्यादा कुछ बोलता नहीं और कहता है अच्छा ठीक है। और ये कह के वो उस चीज़ को तुरंत दे देता है जो मिसेस वी थी उनको, और मिसेस वी वो एम्बलप लेके चली जाती है अंदर। और इधर जो विंग था वो बहुत ज़्यादा ही डर गया था, वो एकदम टेंशन में आ गया था। तब वांगजी कहता है विंग क्या हुआ, तुम मुझे बता सकते हो क्या हुआ वांगजी विंग। तब विंग कहता है कुछ नहीं वांगजी, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। और ये कह के वो एकदम शांत हो गया था। तब जो वांगजी था वो कहता है कि विंग जो भी हुआ मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, विंग क्या हुआ है मुझे बताओ। तब जो विंग था वो कहता है कुछ नहीं। और ये कह के वो तुरंत भाग जाता है अपनी मॉम के पीछे। और इधर जो वांगजी था वो कहता है विंग तुम कहाँ जा रहे हो, पर विंग भाग जाता है वहाँ से। और इधर जो मुँह था वो कहता है वांगजी उसे थोड़ा टाइम दो, उसे थोड़ा टाइम दो, उसे अकेला रहने दो, फिर वो तुमसे बात कर लेगा। तब जो वांगजी था वो कहता है आखिर में हुआ क्या है मुझे बताओ, आखिर में विंग इतना टेंशन में क्यों आ गया, क्या कुछ गड़बड़ है या फिर विंग को कोई परेशान कर रहा है। तब वो कहता है वांगजी तुम्हें सारे के सारे सवालों के जवाब जल्द ही मिल जाएंगे, तुम बस शांत रहो और तुम विंग को फोर्स मत करना किसी चीज़ के लिए, समझे। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता था। वांगजी कहता मैं उसे क्यों फोर्स करूँगा, वो तो मेरा हस्बैंड है, मैं उसके साथ तो हमेशा ही रहने वाला हूँ, और वैसे भी मुझे फोर्स करने की ज़रूरत क्या है,
और मैं प्यार करता हूँ, कोई फोर्सली मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। तब वो कहता है अरे अरे अब ये सब अपनी बकवास बंद करो, मैं अभी आता हूँ विंग को देख के। तब जो वांगजी था वो कहता है अभी को तुमने मुझसे बोला कि उसे टाइम दो, उसे अकेला रहने दो, अब तुम जा रहे हो उसके पास। तब जो मुँह था वो कहता है हाँ मैं जा सकता हूँ क्योंकि मैं उसका भाई हूँ, पर तुम नहीं जा सकते। तब वांगजी कहता है मैं उसका हस्बैंड हूँ तो मैं भी जा सकता हूँ। और ये कह के वो जाने लगता, तब मुँह उसे रोकता है और कहता है नहीं तुम नहीं जाओगे, मैं जा रहा हूँ। और ये कह के वहाँ से मुँह चला जाता है। और हमें इधर रूम का सीन दिखाते हैं। रूम में जो विंग था उसकी फ़ोटोज़ थे उसमें, जब उसकी शादी हुई थी जियान चंद के साथ। और ये सब जो मिसेस वी थी वो देख रही थी और विंग भी बैठ के देख रहा था और कहता मॉम अब क्या होगा मॉम, मॉम ये वांगजी तक पहुँच गया था, अब मैं क्या करूँगा मॉम, मॉम मुझे शादी से पहले ये सारी चीज़ें बता देनी चाहिए थी, मुझे ये सारी चीज़ें छुपा लेनी चाहिए थी मॉम। अब सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो गया। और ये कह के विंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और इधर जो मिसेस वी थी वो विंग को शांत कर रही थी और कह रही थी बेटा शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है बेटा, कुछ नहीं हुआ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, कुछ नहीं होगा, बस तुम शांत रहो और अब इन सब चीज़ों से तुम दूर रहो, तुम्हें इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बस सब कुछ संभाल लूँगी, तुम शांत हो। तब जो विंग था वो कहता है मॉम मैं वांगजी को धोखे में नहीं रखूँगा, मैं वांगजी को सब कुछ बता दूँगा, सब कुछ बता दूँगा। और ये कह के वो खड़ा हो जाता है। तभी जो मिसेस वी थी वो कहती है विंग तुम पागल हो गया, तुम ये सारी बातें क्यों बता रहे हो वांगजी को, तुम्हारी मैरिड लाइफ ख़राब हो जाएगी, पूरी की पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। तब जो विंग था वो कहते नहीं मॉम मुझे बताना ही होगा, मैं बता दूंगा वांगजी को, आखिर में ये बात मुझे बतानी है और ये सच्चाई अब छुप नहीं सकती है, ये सच्चाई कभी ना कभी सामने आएगी, तो क्यों ना इसे मैं ही सामने ला दूँ। और ये कह के वो देखने लगता है अपनी मॉम को। तब मिसेस भी कह रही हाँ विंग मुझे पता है कि ये सच्चाई सामने आएगी, बट मैं नहीं चाहती कि इस सच्चाई को तुम सामने लेके आओ, ये सच्चाई जब अपने आप आए तब आए, लेकिन अभी सही टाइम नहीं आया है इस सच्चाई को सामने लाने का। तब विंग कहता है मॉम आपके हिसाब से कभी सही टाइम नहीं आएगा, कभी भी सही टाइम नहीं आएगा मॉम, मैं अब बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, जैसे सब कुछ मुझे इन सब चीज़ों से छुट्टी मिल जाए। आपको पता है मॉम मुझे इन सब चीज़ों से ट्रॉमा होता है, मुझे डर लगता है कि कब वांगजी के सामने ये सारी बातें आ जाएगी और वांगजी मेरे साथ बुरा ट्रीट करेगा, मुझे इस बात का डर लगता है मॉम, डर लगता है। और मैं अब ये सब नहीं सह सकता, मैं सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ मैं फाइनल कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, मैं कुछ भी नहीं रखूँगा मॉम, कुछ भी नहीं। और ये कह के विंग वहाँ पे रोने लगता है। तब मिसेस भी कहती है विंग तुम शांत हो जाओ, तुम ऐसे बिहेव करोगे तो क्या होगा, तुम अगर ऐसे ही करते रहे तो क्या होगा विंग, तुम्हें हिम्मत नहीं रहेगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो पहले अपना हिम्मत रखो, फिर उसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूँगी। तब जो विंग था वो कहता नहीं मॉम मेरे अंदर हिम्मत नहीं, और मैं वांगजी को जाके सब कुछ बता दूँगा। और तभी वहाँ पर मुँह आ गया था और मुँह कहता है विंग ये सब क्या चल रहा है, तुम वांगजी को क्यों बताओगे, तुम वांगजी को कुछ नहीं बताओगे, इसका सब कुछ बताया जाएगा लेकिन एक सही टाइम पे। तब विंग कहता है मुँह ये सही टाइम कभी नहीं आएगा, मुझे पता है वो सही टाइम कभी नहीं आने वाला है, ये सब मुझे ही बताना होगा, मुझे ये सब कुछ ख़त्म करना होगा। और ये कह के वो देखता है मुँह को। तब मुँह कहता है पर विंग मेरी बात समझने की कोशिश करो और ये सही टाइम नहीं है। तब विंग कहता है बस करिए आप दोनों, सही टाइम मैं अब किसी भी टाइम का नहीं वेट करूँगा और मैं सब कुछ एकदम क्लियरली जाके वांगजी को बता दूंगा कि मेरी शादी जियान चंद के साथ हुई थी बस बचपन में, और उसी के कुछ महीने बाद जियान चंद ख़त्म हो गया, वो मर गया, पर अभी अचानक से वो आ चुका है यहाँ पे, तो मैं ये सब चीज़ें जाके बता दूंगा, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, मुझे अब किसी को भी धोखे में रखने की ज़रूरत नहीं, अंधेरे में रखने की ज़रूरत नहीं, और मैं लैन फैमिली को ये सारा सच्चाई बता के ख़त्म करूँगा, क्योंकि मैं और ट्रॉमा नहीं ले सकता। मैं आपको पता है मॉम मैं रात भर सो नहीं पाता हूँ, मैं ये सोचता हूँ जियान चंद कब आके वांगजी को क्या बता दे और वांगजी मुझसे नफरत करने लगे, और मैं ये नहीं चाहता। तब मिसेस भी कहती है विंग अगर तुम बताओगे तब क्या वांगजी तुमसे प्यार करेगा, तब भी तुमसे ही नफरत करेगा, मुझे जहाँ तक पता है वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा कि तुमने पहले ये सच्चाई क्यों छुपाई। तब विंग कहता है मॉम मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वांगजी मुझसे नफरत करेगा तो कोई बात नहीं, मैं सह लूँगा मॉम, सह लूँगा, क्योंकि वो नफ़रत मेरे लिए होगी क्योंकि मैंने सच्चाई बताई है। मैं ये नहीं चाहता कि वांगजी को कहीं और से सच्चाई पता चले और फिर वो मुझसे नफरत करे, और मैं ये होने नहीं दूंगा, मैं जाके उसे हर चीज़ बता दूंगा, सब कुछ क्लियरली एकदम मेंशन कर दूंगा कि क्या मेरा पास था और कैसे ये सब हुआ, मैं सब कुछ बता दूंगा। और ये कह के विंग वहाँ से उठ जाता है और जाने लगता है। तभी मिसेस भी कहती है पर विंग, तब विंग कहता बस मॉम आप मुझे और नहीं
मना कर सकती, ये बात बताने से मैं सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ। और ये कह के विंग वहाँ से निकलने लगता है और जैसे ही डोर ओपन करता है वहाँ पे वांगजी खड़ा था और वांगजी को देख के सब लोग हैरान जाते हैं और विंग भी थोड़ा चौंक गया था और कहता है वांगजी तुम तु, तु, तुम तु, तुम यहाँ। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग मैं तुम्हें नीचे ढूंढ रहा था और तुम किस बारे में बात कर रहे थे यहाँ पे, मुझे बताओ तुम किसी टेंशन में हो क्या, कोई तुम्हें कोई तुम्हें विंग कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, मुझे बताओ विंग, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा विंग, बताओ क्या हुआ है विंग, मुझे बताओ। तब विंग कहता है नहीं कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ वांगजी, ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। तब वांगजी कहता नहीं विंग मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम मुझे बताओ, मैं कुछ भी मैं कुछ तुमको होने दूंगा, तुम मुझे बताओ क्या हुआ है विंग, क्या हुआ है। और ये कह के वो विंग से पूछने लगता है। तब विंग कहता है कुछ नहीं हुआ है वांगजी, सब कुछ ठीक है। तब वांगजी कहता है नहीं विंग मुझे बताओ, मुझे बताओ। और तभी वो उसी वहीं पे जो बेड था उस पर देख लेता है कुछ फोटोज़ और वो अंदर आने लगता है। और जो विंग था वो कहता वांगजी, तो वांगजी कहता मुझे देखने दो। और ये कह के वो विंग को साइड करता और जाके उन फोटोज़ को देखता और उसमें जो विंग था वो अपनी छोटी सी एज में था, मतलब ना ज़्यादा बड़ा था ना ज़्यादा छोटा ही था। और उसमें उसकी शादी हो रही, तब जो वांगजी था वो देखता और कहता विंग ये तो तुम्हारी शादी हो रही है, पर ये कौन है, ये किसके साथ तुम्हारी शादी हो रही है, क्या तुम्हारी शादी बचपन में हो गई थी विंग। तब विंग कहता है वांगजी तो वांगजी कहता है विंग मुझे बताओ ये सब क्या चल रहा है विंग, मुझे बताओ, मुझे सब कुछ सच सच जानना है। और ये कह के वो विंग को देखने था। तभी विंग अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो रोने लगता है। तभी जो वांगजी था वो नीचे बैठ जाता है फिर अपने घुटनों पर और कहता है विंग क्या हुआ है, मुझे बताओ विंग क्या हुआ है, मुझे बताओ, मुझसे कुछ मत छुपाओ विंग, मुझसे कुछ मत छुपाओ, बस मुझे बताओ क्या हुआ है आखिर में, ये सब क्या चल रहा है विंग। तब विंग कहता है वांगजी वांगजी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वांगजी कहता है विंग मुझे बताओ आखिर में ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि मुझसे अगर तुम छुपाओगे तो बहुत बुरा होगा, तुम मुझे सारी सच्चाई बताओ। तभी जो विंग था वो अपनी आंखों को बंद करता है और अपने आंखों से आंसू गिराने लगता है और बहुत ज़्यादा फूट कर बहुत ज़्यादा दर्द में रोने लगता है और रोते हुए कहता है वांगजी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया वांगजी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया वांगजी। तभी वांगजी कहता है विंग ये सब मुझसे मत बोलो, तुम मुझे बताओ आखिर में बात क्या है, आखिर में ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है विंग, कुछ नहीं आ रहा है, तुम मुझे बताओ, बस बताओ। और ये कह के वो विंग को हिलाने लगता है, पूरा उसको शेक कर देता है और इधर जो विंग था वो रो जाता है। तभी मिसेस वी वांगजी को रोकती है और कहती है रुक जाओ वांगजी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। अगर विंग नहीं बता सकता, विंग ने हिम्मत की थी तुमको सब कुछ बताने की, लेकिन वो नहीं बता पा रहा है, तो मैं बताऊंगी। तभी जो वांगजी था वो खड़ा हो जाता और कहता है ठीक है आप ही बताइए ये सब क्या चल रहा है। और ये कह के वो घूर के मिसेस वी को देखने लगता है। फिर मिसेस वी जो विंग के साथ बचपन में हुआ कि उसके मॉम डैड कैसे पैसे लिए थे और वो लोग नहीं दे पाए, तो जो मैडम यू थी उन्होंने अपने बेटे से शादी करा दी। फिर उसके बाद उनका बेटा पता चला मर गया है, लेकिन फिर अब जब विंग को वे लोग लेके चले आए और इतने सालों के बाद पता चल रहा कि उनका बेटा जिंदा है, बस उनका बेटा वहाँ से भाग चुका था और अब विंग को ब्लैकमेल कर रहा है, विंग को कह रहा है कि अगर उसने उसके साथ नहीं गया तो वो वांगजी को सब कुछ बता देगा। और वो चाहता है कि वो वांगजी को छोड़ के जियानचंद चाहता है वांगजी को विंग छोड़ दे और जियानचंद के साथ चला जाए। तब जो वांगजी था वो देखने लगता और कहता विंग तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया विंग, तुम क्या मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते थे विंग। तभी विंग रोते हुए कहता है मुझे माफ़ कर दो वांगजी, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और ऐसे कहते हुए विंग रोने लगता है, विंग की आंखों से आंसू बहुत ज़्यादा गिर रहे थे और वो कह रहा था मुझे माफ़ कर दो, बार बार विंग माफ़ी मांग रहा था, क्योंकि उसके पास अब माफ़ी मांगने के सिवा और कुछ भी रास्ता नहीं, वो बस अब माफ़ी मांग सकता और कुछ नहीं कर सकता। और विंग अभी रोए जा रहा था और इधर जो वांगजी था वो बस उन फोटोज़ को देख रहा था और जो मिसेस भी थी उनकी बातें सुन रहा था। और इधर जो मुँह था वो कहता है वांगजी तुम मेरे भाई को गलत मत समझना, मेरा भाई बहुत ज़्यादा प्योर है, उसका हार्ट बहुत ज़्यादा प्योर है, वो तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, वो तो मेरे और मॉम के कहने पे उसने ये सब किया, वो तुमसे कभी भी ये सच्चाई नहीं छुपाना चाहता था, पर हमने ही उससे कहा था ये सच्चाई छुपाने के लिए, इसलिए उसने ये सच्चाई छुपाई, उसे माफ़ कर दो वांगजी, उसे माफ़ कर दो। वो बहुत ज़्यादा ही दुखी है, वो तुमसे सच्चा प्यार करता है, सच्चा प्यार। और वांगजी बस एक स्टिफ मतलब एकदम स्टिफ होकर खड़ा हुआ था, वो हिल नहीं रहा था, बस कुछ सोचा था और सोचते हुए वो बस चुपचाप खड़ा था। और इधर जो
मिसेस वी थी और मुझे वो लोग कन्विंस करने की वांग जी को कोशिश कर रहे थे और विंग था वो बस रोए जा रहा था, उसकी आंखों से बस मोटे मोटे आंसू ही गिर रहे थे और वो कह रहा था मुझे माफ़ कर दो वांग जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। और वो बार बार माफ़ी मांगी जा रहा था और इधर वांग जी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो बस चुपचाप खड़ा हुआ था। और विंग ये सब देख के उसको और भी ज़्यादा दुख होने लगता है और वो सोचता है लगता है वांग जी ने अब उसे छोड़ दिया, अब वांग जी उसके साथ नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। और ये सब सोचते हुए विंग और भी ज़्यादा नीचे बैठ के रोने लगता है और मुँह जब देखता है विंग को इतना सिक के रोते हुए, तो वो तुरंत विंग के पास बैठ जाता और कहता है विंग मत रो विंग मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब विंग कहता है देखो वांग जी कुछ बोल ले रहा है मुँह, वांग जी कुछ बोल ले रहा है मुँह। तब मुँह कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, तुम टेंशन मत लो। तभी वो वांग जी को हिलाने लगता है और कहता है वांग जी। और वांग जी को जब मुंह हिलाता है तब वांग जी अपने होश में होता है, कहता है हाँ। तब मुंह कहता है क्या हुआ वांग जी, तुम क्या ऐसे बिहेव कर रहे हो, विंग तुम्हारे लिए इतना रो रहा है और क्या तुम इतनी सी बात के लिए विंग को छोड़ दोगे। तब वांग जी वहाँ पे वो सारी फ़ोटोज़ रख देता है और बिस्तर पर रखने के बाद वो सारी फ़ोटोज़ वहाँ से तुरंत निकल जाता है अपनी मोबाइल में कुछ टाइप करते हुए। और इधर जो विंग था वो रोने लगता है और कहता है वांग जी प्लीज़ रुक जाओ वांग जी, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ वांग जी, मुझे छोड़ के मत जाओ। और ये कहते हुए विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। और इधर जो मिसेस वी थी वो तो एकदम हैरान हो गई थी, उन्हें तो विश्वास नहीं हो रहा था कि वांग जी विंग को ऐसे छोड़ के चला जाएगा। उन्हें तो लगा था वांग जी समझेगा और वो विंग को एक्सेप्ट कर लेगा, इसीलिए तो उन्होंने पहले नहीं बताया था, इसलिए उन्होंने शादी होने का इंतज़ार किया कि शादी हो जाएगी तो वांग जी विंग को नहीं छोड़ेगा। पर अब अभी वांग जी विंग को छोड़ के जा रहा है और विंग की हालत, विंग तो रो रो के पागल हो जाएगा। मिसेस वी यही सोच रही थी और वो वांग जी को रोकने की ट्राई करने के लिए एक बार जाती है और कहती है वांग जी रुको। और वो वांग जी के पीछे पीछे दौड़ने लगती है, पर वांग जी इतनी तेज़ी में चल रहा था कि वो तुरंत घर से बाहर निकल जाता और घर से बाहर निकल के वो अपने कार में बैठ के वहाँ से निकल जाता है। और इधर मिसेस वी चिल्लाती रह जाती है वांग जी रुको पर वांग जी तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता, वो चला जाता और मिसेस वी बाहर तक दौड़ते हुए आती हैं। और जब वांग जी चला जाता है तब उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो सोचती हैं सारी की सारी गलती उन्हीं है, उनकी गलती की वजह से अब विंग को भरपाई करनी पड़ेगी, सब कुछ विंग को सहना पड़ेगा। ये सोच के वो उठती हैं वहाँ से और तुरंत आती है अंदर और वो विंग को देखती है, विंग कितना ज़्यादा रो रहा था। और ये देख के मिसेस वी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहती विंग बेटा विंग। तब विंग कहता मॉम अब मैं क्या करूँ, सब कुछ खत्म हो गया मॉम, सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं रह गया, कुछ भी नहीं रह गया। और ये कह के विंग रोने लगता है। और इधर जो मिसेस वी थी उन्हें बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था, वो नहीं समझ पा रही थी वो क्या करें, आखिर में वो क्या करे। वो ऐसा नहीं चाहती थी, वो तो चाहती थी कि विंग और वांग जी एक साथ रहें, खुश रहें। पर यहाँ पे तो सब कुछ गड़बड़ी हो गया। वो सोची ही नहीं थी कि वांग जी ऐसे विंग को छोड़ के चला जाएगा। और वो विंग को गले लगा लेती है और कहती है विंग बेटा तुम शांत हो जाओ, तुम्हारे साथ कोई ना रहे पर मैं रहूँगी, तुम्हारी माँ तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। और ये कह के वो विंग को चुप कराने लगती है। और विंग अभी बहुत ज़्यादा ही रो रहा था और मुँह भी वहीं बैठा हुआ था और वो भी चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वो भी कह रहा था विंग से विंग शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मॉम तुम्हारे साथ है, तुम्हें और बात की क्या चिंता है, हम दोनों है ना, हम दोनों तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। तुम शांत हो जाओ विंग, शांत हो जाओ, हम तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे, शांत रहो। पर विंग तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो बस रोए जा रहा था और कह रहा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मुझे कोई देखना नहीं चाहता, मुझे सब छोड़ के चले जाते हैं, सब लोग छोड़ देते हैं, सब लोग, मॉम भी छोड़ के चली गई थी, डैड भी छोड़ के चले गए थे, सब लोग। तभी मिसेस भी कहती हैं कोई बात नहीं विंग, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ध्यान हमेशा रखूँगी, तुम टेंशन मत लो, वांग जी ने तुम्हें छोड़ दिया तो क्या हुआ, मैं हूँ विंग, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी और हमेशा करती रहूँगी। तब विंग कहता है मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं सुनना। और ये कह के वो उठता है वहाँ से और अपने रूम में भाग जाता है। और रूम में जाने पर वो लॉक कर लेता है और रूम में बैठ के बिस्तर के पास वो रोने लगता है। और विंग बहुत ज़्यादा सिक के रो रहा था। और इधर जो मूथे और मिसेस वी थी वो लोग दौड़ते हुए आती हैं विंग के पास और विंग का जो डोर था उसे ओपन करने के लिए कहती है, उसमें नॉक भी करती है पर विंग नहीं ओपन करता। तभी जो मुंह था वो कहता है मॉम मुझे लगता है कि हमें विंग को कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही पैनिक है और हम अगर उसे और भी ज़्यादा परेशान किए तो विंग के लिए ठीक नहीं होगा, तो हमें यहाँ से अभी चलना चाहिए, हमें विंग को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। तब मिसेस भी कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें छोड़ देना चाहिए। और ये कह के वो
विंग से कहती है बेटा जब तुम शांत हो जाना तब नीचे आ जाना, हम लोग तुम्हारा नीचे ही इंतज़ार करेंगे और तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और इधर जो विंग था वो अपने रूम में रो रहा था। और अभी विंग का रूम दिखाते हैं। विंग का रूम एकदम अंधेरा है, सब कुछ विंग ने पर्दा वर्दा सब कुछ बंद कर दिया है और जो भी लाइट्स थे उन्हें भी बंद करके बैठा हुआ है एक कोने में और बस रोए जा रहा है और सोच रहा है कि उसकी लाइफ में बस खुशियाँ आए कुछ टाइम के लिए, कुछ पल के लिए, और ऐसे ही चली गई। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा कि वांग जी ने उसे छोड़ दिया। उस वांग जी ने तो कहा था कि वो सच्चा प्यार करता है विंग से और विंग को हर हालत में नहीं छोड़ेगा, पर वांग जी भी विंग को छोड़ के चला गया। और विंग अब ऐसे ही रह गया, ऐसे ही बस वो धोखा खा के रह गया। विंग यही सब सोचा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और पता नहीं कब वो ऐसे ही रोते रोते सो जाता है। उसे खुद भी नहीं पता चलता कि उसकी बॉडी कब इतनी ज़्यादा वीक हो गई, इतनी ज़्यादा थक गई कि वो रोते रोते ही सो गया। और वो सोए भी क्यों ना, क्योंकि आंसू तो बस कुछ टाइम तक ही बहते हैं, फिर आंसू भी अपना जवाब दे देते हैं, वो भी सूख जाते हैं और इंसान बस मायूस और उदास ही रह जाता है। और विंग की भी हालत ऐसी हो गई थी कि वो भी उदास था और मायूस था और अभी सोजा पड़ा हुआ था और उसके रूम में पूरा अंधेरा था, जैसे उसकी लाइफ में अंधेरा हो चुका था। और इधर हमें दिखाते हैं सीन शिफ्ट करके वांग जी की तरफ का। जब वांग जी वहाँ से निकलता है, वांग जी वहाँ से निकलने के बाद किसी के पास कॉल करता है और कहता है मुझे जियान चन के पूरे डिटेल्स चाहिए, मुझे जियान चन का हर एक डिटेल दो। और विंग और जियान चन का जो भी रिलेशनशिप था, जो भी सब कुछ था, सब कुछ पता करके मुझे दो, मुझे सब कुछ जानना है वी फैमिली के बारे में और जियान फैमिली के बारे में। और ये कह के वो ड्राइव करके तुरंत पहुँच गया था ऑफिस। और ऑफिस पहुँचने के बाद वो बस इंतज़ार कर रहा था कि वो जो इन्फॉर्मेशंस मांगा है वो मिल जाए। और 2 घंटे के बाद वांग जी को वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती और जो मेजस्वी बताई थी वो ही सब सच था। और इधर जो जियान चंद था उसका कुछ सालों का रिकॉर्ड था ही नहीं कि जियान चंद कहाँ था। तभी जो वांग जी था वो कहता है आखिर में डैविड इतनी सालों की रिकॉर्ड्स कहाँ है, मुझे पता करना है, बताओ कहाँ है। तब जिसको वांग जी ने कहा था वो कहता है सर हमें नहीं पता कि उनका इतने सालों का रिकॉर्ड कहाँ है, क्योंकि हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की, हमें पता ही नहीं चला कि वो कहाँ रहते थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे, कुछ भी नहीं पता। जैसे लग रहा है कि इतने सालों तक ये इंसान था ही नहीं, गायब हो गया था। तब वांग जी कहता मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इस बारे में जानना है और मुझे जल्द से जल्द पता करके बताओ आखिर में ये इंसान कहाँ था, आखिर में ये कहाँ पे था जो अचानक से विंग की शादी मुझसे होने के बाद वापस आ गया। और ये कह के वो उस फाइल को फेंक देता और जिसको कहा तक था इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो इंसान उस फाइल को उठाता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो देख रहा था कि वांग जी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में है। और वांग जी को वो इतना गुस्से में देख के तो वो भी डर गया था, तो इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और इधर हमें वांग जी को दिखाते हैं। वांग जी अभी बैठा हुआ था और वो कहता मुझे सब कुछ पता करना है, सब कुछ पता करना है। और ये कह के वो कुछ टाइम तक अपना काम करता है, लगभग रात के 11 बजे तक। और 11 बजे वो अपने घर के लिए निकल जाता है। और जब घर पहुंचता है तब वहाँ पे जो लानी थी वो बैठी हुई थी और कहती अरे वांग जी तुम आ गए, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। और विंग कहाँ रह गया, तुम विंग को लेके आने वाले थे ना, तुमने तो कहा था कि तुम विंग को अपने साथ लेके आओगे। तब जो वांग जी था वो कहता है मॉम विंग आंटी विंग कुछ दिन तक जो विंग मैंशन है वहीं रहने वाला है। तब जो लानी थी वो कहती क्या हुआ वांग जी, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व कर दूँगी, बताओ तुम इतने टेंशन में क्यों। तब जो वांग जी था वो कहता नहीं आंटी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, मैं बहुत ज़्यादा ही थक गया हूँ और विंग अभी कुछ दिन के बाद ही आएगा। और ये कह के वांग जी जाने लगता है। तभी जो लानी थी वो कहती है ठीक है तुम जाओ, मैं मेड से तुम्हारा खाना भिजवा देती हूँ तुम्हारे रूम में। तब वांग जी कहता है ठीक है और वो चला जाता है रूम में। और रूम में जाने के बाद वो अब जाता है बात लेता है और जब तक बात लेके आता है तब तक देखता है कि मेड ने उसका खाना ला के रख दिया। और ये देख के वो उस खाने के पास आता है और खाने बैठता है, पर उसे विंग की याद आ रही थी कि कैसे विंग रो रहा था और वांग जी ने उससे कोई भी बात नहीं की और वो चला आया। वांग जी को भी बुरा लग रहा था लेकिन वो अभी कुछ नहीं बोलेगा ना, अपनी फैमिली वालों को कुछ बताएगा। और वो फिर अपना खाना देखता और 2-3 स्पून अपने खाने को खाता है। फिर उसके बाद उसका भी खाने का मन नहीं करता, उसका मूड ही नहीं होता है, इतना उसका दिमाग ख़राब था तो इसलिए वो नहीं खाता है। फिर उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ देता और फिर वहाँ से उठ जाता है और कहता है हाँ छोड़ जाने दो, मैं खाऊंगा नहीं, मेरा मन ही नहीं है। और ये कह के वो वहाँ से उठता है और फिर चला जाता है सोने के लिए। और जब वांग जी सो रहा था तब उसे बार बार विंग की याद आ रही थी कि विंग को कैसे पकड़ के सोता था, विंग को कैसे हक किया था, विंग उसके साथ कितनी मस्ती करता था। वांग जी को सब कुछ याद आ रहा था, सब कुछ। और
वांगजी सोचा था, काश विंग तुम यहाँ होते, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ, बहुत याद। और ये कहते हुए जो विंग का पिलो था उसको पकड़ता है वांगजी और उसे हग करके सो जाता है। और हमें इधर विंग को दिखाता है, विंग अपने रूम में ऐसे ही बैठा हुआ था और तभी वहाँ पे फिर से नॉक किया जाता है, पर विंग दरवाज़ा खोल ही नहीं था। विंग सो चुका था और इतना ज़्यादा दरवाजे पे नॉक किया जाता है कि विंग की आंखें खुल जाती और वो इधर उधर देखने लगता है, क्योंकि पूरे रूम में अंधेरा था और उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर में हुआ क्या। तभी धीरे धीरे उसको सब याद आने लगता है कि कैसे उसको जियान चंद के बारे में पता चला और फिर वांगजी को पता चला और फिर वांगजी उसे छोड़ के चला गया। और ये सब सोचने के बाद विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और विंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो फिर से रोने लगता है। और इधर जो मिसेस वी थी वो कहती है, अब हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, मैं जल्दी से चाबी लेके आती हूँ इस रूम की, फिर उसके बाद मैं खोल के अंदर जाऊँगी और मैं विंग से बात करूँगी कि आखिर में उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो चाहता क्या है, वो ऐसे मरना चाहता है कि उस जियान चंद को दिमाग ठिकाने लगाना चाहता है। और ये कह के वो जाती हैं और जो नकली चाबी थी उसे लाती हैं और लाने के बाद जो विंग के रूम का डोर था उसे ओपन कर देती है और फिर जाती है अंदर और अंदर देखती हैं जो विंग है वो चुपचाप बैठा हुआ है और रो ही जा रहा है। और ये देख के वो पूरे रूम का हालत देखते हैं और पूरे रूम की लाइट बनते, ये देख के वो लाइट को चालू करती हैं और तब विंग अपनी आंखों को खोलता और वो सही से खोल नहीं पाते, क्योंकि जब आप अंधेरे में रहते हो और अचानक से लाइट में जाते हो तो आपको नज़र नहीं आता, आपको वो लाइट आंखों में चुभती है। तो वैसे विंग का भी हाल था, विंग की आंखों में लाइट चुभ रही थी और मिसेस भी देखती है और कहती है, विंग ये क्या तमाशा है, तुमने ये क्या तमाशा लगा के रखा है विंग, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम चाहते क्या हो, मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ और तुम वांगजी के लिए रो रहे हो। तुम्हें वांगजी के लिए रोने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें रिग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगी सब कुछ, और तुम्हें इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये कह के वो विंग को सांत्वना देती है, पर विंग रो जा रहा था। विंग कह रहा था, मॉम आप नहीं समझोगी मॉम, मेरे दिल पे क्या बीत रही है, जिससे मैंने प्यार किया उसी ने मुझे छोड़ दिया। तभी मिसेस विंग के पास आती है और कहती है, विंग तुम पागल हो चुकी हो, बस पागल, तुम्हें उस लैन वांगजी के लिए रोने के लिए कोई जरूरत नहीं, जो नहीं समझ पाया उसके लिए तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या। और सबसे पहले तुम वांगजी के बारे में छोड़ो, सबसे पहले तो तुम्हें जियान चंद को ठिकाने लगाना चाहिए, क्योंकि ये सब जियान चंद की वजह से हुआ है। अगर जियान चंद ने ये सब ना किया होता तो ऐसा नहीं होता। और तुम्हें सबसे पहले उस जियान चंद को सबक सिखाना चाहिए। और ये कह के वो देखती हैं विंग को, तब विंग कहता है, पर मैं क्या करूँ मॉम, मैं क्या करूँ, मैं जियान चंद को सबक कैसे सिखा सकता हूँ, कैसे, मुझे कुछ नहीं पता मॉम, कुछ नहीं पता। तब मिसेस वी कहती है, बस विंग बस, तुम मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम मेरी सिस्टर के बेटी हो जो इतने ज़्यादा अच्छी थी और इतनी बहादुरी से हर मुश्किल का सामना करती थी, पर तुम तो हमेशा रोते रहते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, तुम शांत हो जाओ और सबसे पहले तुम खाना खाओ। ये सब कुछ मैं सोचती हूँ कि उस जियान चंद का क्या करना है जिसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की है, मैं तो उससे बदला लेके ही रहूँगी, देखना मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, उसके घर वालों को बर्बाद ही कर दूँगी। और ये कह के मिसेज भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और इधर विंग रो रहा था और वो खाने से मना कर रहा था और मिसेज भी बार बार उसे मना रही थी, खा लो विंग खा लो, पर विंग माने नहीं रहता। तभी वहाँ पे जो मिस्टर वी थे वो आते हैं और वो देखते हैं और कहते हैं, विंग बेटा ये तुमने क्या हालत बना ली है बेटा, ये सब देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है विंग, तुम ये कैसे कर सकते हो विंग, तुम ऐसे कैसे रह सकते हो, तुम्हें ऐसे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, मैं वांगजी से बात करूँगा विंग, मैं करूँगा, तुम टेंशन मत लो, मैं वांगजी से पूछूंगा कि आखिर में वांगजी ने ऐसा क्यों किया, मैं उससे बात करूँगा। तभी जो विंग था वो कहता है, डैड आपको इस सब चीज़ों के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अब इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ, कोई भी नहीं, मैं बस अकेले रहना चाहता हूँ, अकेले नहीं। और मैं नहीं चाहता कि आप वांगजी को फोर्स करें। तब जो मिस्टर वी थे वो कहते हैं, विंग बेटा मैं वांगजी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं बस जानना चाहता हूँ कि आखिर में उसने ऐसा क्यों किया, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे अकेले रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, कुछ भी। और समझे, मैं जाके अभी वांगजी के पास कॉल करता हूँ और वांगजी से बात करता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ कि आखिर में तुम्हारे साथ उसने ऐसा क्यों किया। तभी जो विंग था वो मिस्टर वी का हाथ पकड़ लेता और कहता है, डैड आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ वांगजी यही कहेगा कि उसे सच्चाई नहीं बताई गई थी, हमने ही धोखा दिया है डैड, हमने उसकी सच्चाई नहीं बताई, अगर हमने सच्चाई बता दी होती तो आज ही नौबत ही नहीं होती, फिर उसके पास ऑप्शन रहते कि वो मुझसे शादी करना चाहता है कि नहीं, पर अब उसके पास ये भी ऑप्शन नहीं है डैड, नहीं है। और ये कह के विंग रोने लगता है और इधर जो मिस्टर वी थे वो विंग को हक कर लेते और चुप कराने लगता है, कहते हैं, विंग बेटा तुम शांत हो जाओ, तुम ऐसे बिहेव करोगे तब ऐसे कैसे चलेगा, तुम शांत हो जाओ बेटा, तुम शांत हो जाओ। और ये कह के वो बार बार विंग को शांत
कर रहे थे और विंग बस रोए जा रहा था और मिसेस वी को ये सब बहुत बुरा लग रहा था और उन्होंने तो ठान लिया था कि वो जैसे ही कल सुबह होगी वैसे ही वो जाके वांग जी से बात करेंगी। आखिर में विंग की इतनी बुरी हालत करने के बाद वो कैसे रह रहा है, वो खुश है ना। और ये सोचा था उन्होंने और ये भी सोचा था कि वो जियान चंद को भी उसका दिमाग ठिकाने लगाएंगे, जियान चंद को भी उसके ठिकाने लगा के रहेंगे, क्योंकि जियान चंद ने बस बहुत अत्ते मचा लिया, जियान चंद ने बहुत विंग को परेशान कर लिया। अब वो विंग को और परेशान नहीं होने देंगे। और ये सोचते हुए वो सोचती हैं और फिर कहती हैं विंग तुम सो जाओ अगर तुम्हें खाने का मन नहीं है। और ये कह के वो विंग को उठाती और बिस्तर पे सुला देती और विंग कुछ टाइम में फिर से सो जाता है। और इधर मिसेस भी देखती हैं और फिर मियान से कहती है मैं कल जाके वांग जी से बात करूँगी और फिर उसके बाद उस जियान चंद को मैं देख लूँगी। मैं उस जियान चंद की ऐसी हालत करूँगी कि वो कभी सोचा नहीं होगा कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। देखेंगे सब लोग कि जो विंग को ऐसे परेशान करेगा उसकी मैं कैसी हालत करूँगी। लोगों को याद रहेगा कि विंग से जो भी ऐसे बिहेव करेगा उसकी क्या हालत होती है, वी फैमिली उसकी क्या हालत करती है। और अभी मिसेस भी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थी, वो एकदम गुस्से में तिलमिला रही थी, उनका बस चलता था। वो इसी टाइम जियान चंद को और वांग जी को दोनों को जाकर बताती हैं अच्छे से, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं सकती हैं, वो अभी कुछ नहीं करेंगी, उन्हें अभी शांत होना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो इन दोनों से निपटेंगे। हाँ वो जानती है कि उनकी गलती है, वांग जी के मामले में उन्हीं की गलती, उन्हें वांग जी को पहले ये सब बता देना चाहिए था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वांग जी जिस प्यार का दावा करता था वो प्यार इतना ज़्यादा वीक था, जो विंग को ऐसे तकलीफ में देख के चला गया। विंग की सच्चाई जानने के बाद विंग को छोड़ के चला गया। अगर प्यार सच्चा होता तो वांग जी नहीं जाता, वांग जी विंग की केयर करता, विंग को समझाता कि वो विंग के साथ रहेगा, पर वांग जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो चला गया। तो इसलिए मिसेस भी वांग जी से भी बात करेंगी और सारा का सारा निपटारा एक ही बार कर देंगी, उन्होंने सोच लिया था। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और आप लोग बताइएगा ये FF कैसा लग रहा है और प्लीज़ यार कमेंट करना कैसा लग रहा है। ये FF अब जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय बाय। और हाँ प्लीज़ कमेंट कर देना यार, प्लीज़ प्लीज़।